क्या होगा जब हमें पता चले कि हमारा फ्यूचर सेल्फ सिर्फ किसी पर ही डिपेंड होकर रह चुका है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान की केयर के अलावा। तो क्या एक टीनेजर का पास्ट सेल्फ बदल पाएगा अपने फ्यूचर को? आइए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है एक 28 ईयर्स ओल्ड लड़की की जिसका नाम लियांग है, जिसके ना ही कोई सपने थे ना ही बड़ी उम्मीद थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका पार्टनर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दे और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाए। वो अपने पार्टनर के लिए करीबन 10 साल से सुबह ब्रेकफास्ट बनाती, उसकी केयर करती और उसके काम से आने का इंतजार करती। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था, लेकिन थोड़ा खास। हम देखते हैं कि सुबह सुबह लियांग उठती है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और वो हमसे कहती है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जिसमें माओ हैंडसम नहीं लग रहा हो, लेकिन आज वो थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आज भी उसी दिन को अगर याद करूं जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था 10 साल पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, सेम ऐसे ही उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो 10 साल बाद मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, और आज वही दिन है। वो ब्रेकफास्ट के दौरान माओ को घूरे जा रही थी, लेकिन माओ का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था और वो अचानक से उसके ब्लेजर से रिंग निकाल कर कहती है कि ये तो मुझे कब देने वाले थे, और कहती है कि मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, चलो अब तो मुझे प्रपोज कर भी दो। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे क्लाइंट मिस्टर गो की वाइफ के लिए है, ये मैं बहुत ही ज्यादा दूर से लेकर आया हूँ, चलो शाम को मिलेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। लियांग को मीठे से चाकू मारकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उस परेशानी में वो टीवी देखने लग जाती है। पहले ही चैनल पर एक बंदा सेम चीज का सोल्यूशन बता रहा था, या फिर यूँ कहूँ वो उसे बेच रहा था। वो कहता है कि आप भी परेशान हैं, आपका पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं देता पहले की तरह, आपकी बॉडी में पेन रहता है, तो ये आपके लिए सोल्यूशन है, मैजिक चॉकलेट। और इन सब का रूट कॉज है बुढ़ापा। इस बुढ़ापे से दूर रहने के लिए आप इस चॉकलेट को अभी ही ऑर्डर करें। लियांग सुनकर तुरंत इसे अपने घर पर बुलवा लेती है। जब तक ये आता वो थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए वो अपनी दोस्त ले से मिलने चली जाती है। ले की शादी होने वाली थी, वो उसे कहती है कि तुम उसे मेरी शादी में प्रपोज कर देना, जैसे 10 साल पहले उसने तुम्हें किया था। एज प्लान लियांग ये सब करती है, लेकिन वो उसे बदले में जवाब देता है कि इन लोगों की शादी को प्लीज खराब मत करो, और वो वहाँ से चले जाता है। लियांग जब उसका पीछा करती है तो रास्ते में माओ से कह देता है कि आज हमारा ब्रेकअप हो चुका है। दिल टूटी लियांग जब वो चॉकलेट देखती है तो उसे खाने लग जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी बीच सड़क में बारिश होने लग जाती है और कुछ अनोखा होता है। लियांग किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो खुद को शीशे में देखती है, आसपास उसके लोगों की भीड़ लग गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक्चुअली उसने किसी की कार ठोक दी थी, इसलिए लोग उसको घूर घूर कर देख रहे थे। उनसे भागकर वो तुरंत अपने दोस्त बी के पास जाती है। बी उसकी पर्सनैलिटी देखकर समझ गई थी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। एक्चुअली में ये जो लियांग है ये 28 ओल्ड वाली नहीं है, इसका दिमाग 11 साल पहले वाली लियांग में आ चुका है और वो खुद को 17 साल वाली लियांग समझ रही है। बी कहती है इसे कहते हैं माइंड का टाइम ट्रेवल करना, जिसमें हमारा दिमाग टाइम ट्रेवल कर कर हमारे फ्यूचर सेल्फ में आ जाता है। वो कहती है और मैंने मूवीज भी बहुत देखी, इसमें ऐसा होता है। लियांग कहती है लेकिन ऐसा हुआ कैसे, इसमें उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जवान लियांग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो अपने फ्यूचर में आ चुकी है। उसने जैसा कि सोचा था कि वो अपने फ्यूचर में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, उसे लग रहा था कि 28 वाली लियांग भी इतनी सक्सेसफुल होगी। उसका सपना था सक्सेसफुल पेंटर बनने का, लेकिन बे बताती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू नहीं की। वो कहती है पिछले 10 साल से तुम एक लड़के माओ के साथ रह रही हो, लेकिन आज उसने तुम्हें छोड़ भी दिया और तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी कर लिया, और उस बेचारी के सारे सपने एकदम से टूट जाते हैं। तो भी वहाँ पर माओ आता है और उससे कहता है कि देखो हमारी सारी लाइफ एक रूटीन की तरह ही बीत रही थी, सोचो अगर 50 साल के बाद भी ऐसे ही एक रूटीन हो, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसे क्या पता था कि जिस लियांग के साथ वो बात कर रहा है ये वो लियांग नहीं है। तभी लियांग उसे कहती है कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है, 34 ईयर के बुढ़े आदमी, तुम क्या ब्रेकअप करोगे, मैं ही तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वो बे के साथ मजे करने के लिए निकल जाती है। माओ मन ही मन हैरान होता है कि इन दोनों फ्रेंड्स को क्या हो गया है। वो बे के साथ एक क्लब में जाती हैं जहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो वान लियांग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी। लेकिन ऐसे कुछ वक्त के बाद 17 वाली लियांग 28 ईयर्स में आ जाती है अपने ओल्ड सेल्फ में। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। बे इस बात पर उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि तुम 17 ईयर की वापस हो चुकी थी। उसे ये रिकॉर्डिंग से समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था।
लियांग को उसी वक्त माओ का कॉल आ जाता है क्योंकि उसे अपना आईपैड चाहिए होता है जिसमें सारे डिजाइन थे जो उसने अपने क्लाइंट को दिखाने थे। अब आईपैड कहाँ पे है ये तो जवान लियांग को ही पता था। वो लोग अपना दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं कि वो जवान लियांग को वापस लाए कैसे। इसी बात पे वो दोनों फिर से कार में जाने लगते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि उसी सड़क के रास्ते पे जोर से ब्रेक मारे ताकि जवान लियांग वापस आ जाए। वो काफी बार ड्राइवर से ये सारा कुछ करवाती है। उन्हें लगता है कि किसी न किसी तरीके से जवान लियांग वापस आ ही जाएगी, लेकिन ड्राइवर उन्हें देखकर हैरान होने लग जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर छोड़ आता है। पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मरने के लिए यही तरीका बचा था क्या। तभी माओ आ जाता है उन्हें छुड़वाने के लिए और वो उससे पूछता है कि आईपैड कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। अपने मन की नर्वसनेस को मिटाने के लिए वो फिर से वो चॉकलेट खाने लग जाती है जो उसके पास थी। तभी वहाँ पर जवान लियांग वापस आ चुकी थी जो माओ को आईपैड की ट्रैकिंग का बता वहाँ पे भाग जाती है। बड़ी मुश्किल से बेचारे माओ को उसका आईपैड मिलता है जो कि आधा टूटा था। वो उसे तभी लेकर जाता है डिजाइन अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ हम जवान लियांग को देखते हैं जहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जो उसकी एज का ही था। वो उसे देखकर थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसकी पेंटिंग बनाने लग जाती है जहाँ आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पर अचानक वहाँ पे ओ लियांग की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है और वो बेचारी नर्वस होके वो डायरी उस लड़के को उसे देकर वहाँ से भाग जाती है। और वो स्केच सच में माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही प्यारा। तभी माँ अपने टूटे फूटे टैप में वो डिजाइन वापस कंपनी वालों को दिखाने आता है, लेकिन वो उसके मुंह पर बेइज्जती करके कोई और डिजाइन दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसे कहते हैं डिजाइन। वो कंपनी वाला उसे लियांग की फोटो दिखाता है और कहता है कि लड़की ने एक लड़के की मेट्रो में फोटो बनाई है, ये देखो डिजाइन इसे कहते हैं। माँ वहाँ पे हैरान हो जाता है जब वो लियांग को देखता है और कहता है कि लियांग सच में इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे इतने सालों में ये क्यों पता नहीं चला। इसलिए शाम को वो उसे डिनर के लिए बुलाता है, पर ऐसा पार्टनर नहीं, बस इसीलिए कि उसके साथ डील करे और वो उसके लिए ड्राइंग्स बनाए, क्योंकि ब्रेकअप तो वो बहुत पहले से कर चुका था और वो अपने साथ यहाँ पर अपने असिस्टेंट को भी लाया था। लियांग इसे देखकर डिसाइड करती है कि कुछ तो करना हो। तभी वो वॉशरूम में आकर वीडियो बनाती है और अपने 17 साल को कहती है कि प्लीज ड्राइंग बना देना, मेरी इज्जत रख लेना। लेकिन हमारी 17 वाली लियांग तो बहुत ही ज्यादा शरारती थी और बहुत ही ज्यादा चालाक थी, इसलिए वो माओ का स्केच नहीं बनाती क्योंकि उसे माओ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला और गुस्से वाला लगता है। वो उसे मना कर और उसे सुनाकर वहाँ से भाग जाती है अपने किसी दोस्त के साथ ड्राइव पे, बल्कि ये वही दोस्त था जो मेट्रो में उसे मिला था। उसे अपने साथ एक ऊंची बिल्डिंग में लेकर जाता है और पूरे शहर का नजारा दिखाता है। वहीं पे वो उसे किस करने वाला था, लेकिन अचानक ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है, ये सोचकर कि कहीं ये दोनों बिल्डिंग से गिरकर अपनी जान देने तो नहीं आए हैं। तभी पुलिस वाले उन दोनों को एक कमरे में छोड़ देते हैं बात करने के लिए, लेकिन जब वो लड़का लियांग को किस करने वाला था तभी 28 ईयर वाली लियांग वापस आ जाती है और वो उसे अपने से दूर कर उसे जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से भाग आती है। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि कैसे कपल आएंगे, कभी एक दूसरे के पास आते हैं और कभी दूर, लेकिन अचानक वहाँ पर माओ आ गया था। पुलिस वाला माओ को कहता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का जरा ध्यान रखिए और माओ फिर से लियांग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ड्राइंग बना दो और लियांग उसकी बात सुनकर अगले दिन ड्राइंग बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो पिछले 10 सालों से बिल्कुल ही टैलेंटलेस हो चुकी थी और उसकी दोस्त कहती है कि अब ये तुमसे ना हो पाएगा, जाकर जवान लियांग को वापस लेकर आओ। वो दोनों प्लान बनाते हैं, लेकिन जवान लियांग तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी। जब वो आती है तभी वो बे को रस्सी से बांध लेती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर वापस कैसे आ रही हूँ और मैं कितने दिन यहाँ पे लास्ट करूंगी, तो मुझे सच बताओ। बे चॉकलेट का राज उसे छुपा रही थी, लेकिन जवान लियांग तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, जिससे बेचारे बे को उस चॉकलेट के बारे में बताना पड़ता है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उन्होंने चॉकलेट इस जगह छुपाई थी कि वो कहीं पर भी उसे ढूंढ नहीं पाई। इसी दौरान 5 घंटे बीत जाते हैं, तभी जवान लियांग के जाने का टाइम आ जाता है और 28 की लियांग जब वापस आती है तभी जवान लियांग एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अगली बार वो उसकी ड्राइंग भी बना देगी, प्लीज ऐसे आगे ही वो उसे यहाँ पे बुलाती रहे। फिर हम देखते हैं कि माओ नॉर्मल लियांग को लेकर टेनिस खेलने जाता है जहाँ पे मिस्टर गाओ भी आए होते हैं। माओ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा खेलती है और अपसेट होकर एक जगह पर बैठ जाती है। वो चॉकलेट ड्रिंक पी रही थी एक नॉर्मल ड्रिंक समझकर, तभी उसे बे का कॉल आता है और वो कहती है कि उसने चॉकलेट्स को चॉकलेट ड्रिंक बनाकर छुपा दिया था। लेकिन जैसे ही वो कोई आंसर देती और कुछ सोचती, उसकी कॉन्शियसनेस 17 वाली माओ में आ जाती है
और अब जो टेनिस वो खेलती है जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे, वो मिस्टर गाओ को हराकर तुरंत ही भाग जाती है अपने दोस्त लियांग के पास, जहाँ पर लियांग उसे कहता है मैं तुम्हें इस जगह लेकर चला जाऊंगा जहाँ से तुम भाग नहीं पाओगी। वो उसे अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग में लेकर जाता है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। जब भी उन दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट होने लगती है तभी लियांग को पता चलता है कि उसका ओल्ड सर वापस आने वाला है, इसलिए वो बाहर जाकर रिकॉर्ड करती है, प्लीज बड़ी लियांग, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस मेरे लिए एक बात सुनकर यान को किस कर देना प्लीज। बड़ी लियांग कैंप में वापस आती है और यान से पूछती है लड़कियां घुमाने के अलावा कुछ और काम भी करते हो। यान कहता है मेरे बहुत ही ज्यादा सपने हैं। तभी वो कहती है कि मैं सपनों में कहाँ पे हूँ। यान कहता है सेंटर में। मैं तुम्हें अभी भी प्रपोज कर दूंगा अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। यान की बातें सुन और वो रोमांटिक माहौल देखकर उसे याद आता है कि उसे बचपन से ही ऐसा पार्टनर चाहिए था, लेकिन माओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि यान है। बस कम एज होने के कारण वो दोनों साथ में नहीं रह सकते, पर क्योंकि जुआन लियांग ने उसे रिक्वेस्ट किया था इसलिए वो एक बार उसे किस कर लेती है। एज प्रॉमिस जुआन लियांग को अगले 15 दिन में वो सारी पेंटिंग्स बनानी थी, मतलब 15 दिन में वो अकेली ही 17 की रहेगी। इसी दौरान वो यान के साथ मजे भी कर सकती है और साथ ही उसके माओ के डाउट से भी बचना है कि ये कोई और शख्स तो नहीं है। इसके लिए वो माओ को भी अपने साथ कुछ अतरंगी चीजें करने के लिए ले जाती है, जिसमें माओ और वो हॉन्टेड हाउस में गए थे, जहाँ पे माओ की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन लियांग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे करती है। इस दौरान लियांग यांग के साथ भी बहुत ज्यादा मजे करती है, अलग अलग चैलेंजेस खेलना, गेम खेलना, सब कुछ। वो इतना ज्यादा एंजॉय करती है कि अगर वो इन सारी चीजों का जो टाइम उसने स्पेंड किया है व्लॉग बनाती तो वो पक्का फेमस व्लॉगर तो बनी जाती। इस दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग थ्रू वो दोनों एक दूसरे से बातें भी करती है, जहाँ पर एक मैसेज लिखकर जाती थी और दूसरी उसे सुनती थी। इसी बीच क्लाइंट के साथ फाइनल डील हो चुकी थी और इसे सेलिब्रेट करने के लिए बे और लियांग साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कोइंसिडेंटली सेम रेस्टोरेंट में माँ और उसकी असिस्टेंट भी आई हुई थी। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लियांग इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ चीजों को टाइम पर ही खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर बेचारी लियांग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और घर आकर वो वही 10 साल पुरानी टेप देखती है जहाँ पे माओ ने उसे प्रपोज किया था और शादी करने का वादा किया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि माओ ने अपना कोई भी प्रॉमिस कंटिन्यू नहीं किया था और वो बहुत ही ज्यादा बदल गया था। ये सब देखकर लियांग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो फिर टेंशन में आकर वो चॉकलेट खा लेती है, जिसके खाने के तुरंत बाद जुआन लियांग वापस आ जाती है और वो मामला समझ जाती है कि क्या हुआ था। वो वीडियो देखती है और उसके तुरंत बाद ही वो माओ को मैसेज कर देती है और उसे कहती है कि तुम झूठे हो, तुम बहुत ही ज्यादा झूठे हो, तुमने कोई भी प्रॉमिस कंटिन्यू नहीं किया। और वो उसे वही वीडियो फिर से भेज देती है, तुम झूठे हो, तुमने कोई भी वादा कंटिन्यू नहीं किया। उसे उसका वादा याद दिलाने के लिए वो उसे भेज दिया और अगले कई दिनों तक जुआन लियांग बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है। वो दिन रात बहुत ही ज्यादा काम करती है, वो पेंटिंग्स बनाती है, वो इस चीजों की रिकॉर्डिंग भी बनाती है ताकि ओल्ड लियांग दोबारा से पेंटिंग सीख सके। अब कई दिनों के बाद हम देखते हैं कि लियांग ने सारी पेंटिंग्स बना ली थी और एग्जीबिशन का डे भी आ चुका था, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लोग आए हुए थे। वहीं लियांग और बे को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि मैजिक चॉकलेट वाली फैक्ट्री अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो और चॉकलेट्स खरीद नहीं सकते। उनके पास जितनी ही चॉकलेट है उतनी बार ही 17 वाली लियांग वापस आ सकती है। इसलिए आखिरी दिनों को एंजॉय करने के लिए वो जुआन लियांग को उसकी मेहनत के एप्रिसिएशन के लिए वापस बुला लेती है, जहाँ पे जुआन लियांग एग्जीबिशन में जाकर अपनी तारीफें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी ही तो मेहनत थी। और फिर समय खत्म हो जाता है और बड़ी लियांग वापस आ जाती है, जिसे सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लाइट पेंटिंग बनाए। उसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थी कि वो आखिरी बची हुई चॉकलेट खाकर जुआन लियांग को वापस बुलाए या वो खुद ही पेंटिंग करे, लेकिन यहाँ वो सेकंड ऑप्शन चूज करती है। उसके पास चॉकलेट था भी, वो खा भी सकती थी, लेकिन उसने चूज किया पेंट बाय ओन। एंड वो पेंटिंग जो वो बनाती है वो सच में फैंटास्टिक थी। सभी उस पेंटिंग की तारीफ करते हैं और उसने अपना टैलेंट वापस गेन कर लिया था। सभी उसके लिए क्लैप करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं जाते वक्त माओ लियांग को कहता है कि मैंने रियलाइज किया है पिछले 10 सालों में हमारी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कभी भी तुम्हारे टैलेंट को नहीं देखा, लेकिन तुम प्लीज अपने टैलेंट को ऐसे ही चेरिश करती रहना और आगे भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होना। तभी हम देखते हैं कि माँ अकेली बैठी वीडियो देख रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे वो एक अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी, उसने अपने सारे टैलेंट को क्विट कर दिया था। पास्ट सेल्फ ने उसे जिंदगी को जीने का मतलब सिखाया और उसे उसका टैलेंट वापस दिलाया, जो कि उसका सपना था उस चीज में सक्सेसफुल होने का। और उसने पेंटिंग वापस सीखी और जिंदगी को जीना वापस सीखा, सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ की वजह से। और वो ये सब सोच कर मुस्कुरा रही होती है और वो मन ही मन में जुआन लियांग को थैंक यू कहती है
और वो वापस वो चॉकलेट खाकर जुआन लियांग को वापस बुला रही थी ताकि जुआन लियांग भी अपनी जिंदगी को उतने टाइम के लिए एंजॉय कर सके। फिर हम देखते हैं कि जुआन लियांग भाग कर जाती है यान से मिलने, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ था, जिसे देखकर जुआन लियांग का तो दिल टूट जाता है। वो छुप जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब बड़ी लियांग को ये सब पता चलता है तो वो जाती है ये सब यून से कंफर्म करने कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। यान कहता है कि तुम भी किसी के साथ थी। वो कहती है कि मैं एक पेंटिंग इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरा घर चल सके और बाकी के टाइम मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। वो कहता है तुम नहीं थी तो मैं क्या करता, और इस बात के रिप्लाई पे वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंक वहाँ से चली जाती है। इस सीन के थ्रू हम देखते हैं कि बड़ी लियांग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है। वो अपने पास सेल्फ के जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी बातें रख रही थी। तो वो यहाँ पर बेक कर कहती है कि जब मैं चॉकलेट खा लूँ तो तुम प्लीज़ यंग लियान को ये सारी बातें बता देना। जब यंग लियान आती है उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है कि यंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हम तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। और बिना बड़ी लियांग की बात जाने वो चली जाती है यंग के पास। उसके पास आकर कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे लियांग की जो गर्लफ्रेंड थी वो आ जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों कल घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमेशा इसके साथ रहोगी? क्या तुम ये सब कर सकती हो? क्योंकि मैं ये सब कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसकी गर्लफ्रेंड। जुआन लियांग चिल्ला कर रोती है और वो घर आकर सारी चॉकलेट ढूंढती है ताकि वो हमेशा के लिए यान के साथ रुक सके, और वो सारी चॉकलेट बे के मना करने के बाद भी खा लेती है। जब वो स्टेशन पहुंचती है भाग कर यान को ढूंढने के लिए, यान को पता चल जाता है कि शायद यहाँ पे लियांग आई है। लेकिन जब तक वो उसे देखता है तब तक लियांग अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे गिर जाती है और हम देखते हैं कि छोटी लियांग बड़ी लियांग के सामने ही थी। बड़ी लियांग उसे समझाती है कि वो तुम थी जिसने मुझे जीना सिखाया, वो तुम थी जिसने मेरे सपनों को बांध लिए, तुम ऐसे कैसे टूट सकती हो? मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती, तुम ऐसे पीछे कैसे हंस सकती हो और ऐसे कैसे हार मान सकती हो? यहाँ पे वो कॉन्शियस में बात कर रहे थे और वही लियांग का ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि वो बेहोश होकर ट्रॉमा में चली गई थी। इसी बीच जुआन लियांग जब भी बड़ी लियांग के पास आने लगती है तभी हम देखते हैं कि उनके बीच एक इनविजिबल बॉल थी। जैसे डॉक्टर उसे मेडिसिन लगाते हैं तभी वहाँ पे बड़ी लियांग जो थी वो देखती है कि छोटी लियांग गायब होने लग जाती है। बड़ी लियांग बहुत ही ज़्यादा रोती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बहुत ही दूर चली गई थी लेकिन जाते वक्त वो उसे कहती है कि सब तुम्हारी प्योरिटी है कि मैं तुम्हारी दुनिया में आ सकी और यहाँ पे एंजॉय कर सकी। तुमने मुझे अपनाया, अपने साथ जीने का मौका दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम अपने सपनों को आगे बढ़ो। और वो कहती है कि ये एक्सपीरियंस जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट था। इसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे बड़ी लियांग को होश आ रहा था छोटी लियांग गायब हो रही थी। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यंग लियांग को सक्सेसफुल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहाँ पे बी और उसके हस्बैंड के 2 बच्चे भी हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि भागता हुआ माओ आता है। वो अलग ही अंदाज में लियांग को प्रपोज करता है और लियांग भी उसे हाँ कर देती है। अब आगे की वो सारी जिंदगी अपनी यंग के साथ ही बिताने वाली थी। अब आखिरी नोट में जुआन लियांग की कुछ बातें सुनाई जाती हैं कि डियर बिग लियांग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं हूँ। जब तुम मुझे छोटी सी आवाज़ भी दोगी मैं तुम्हारे दिल में ही हूँ। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी।